0.5 फ्रंट वॉर, यह टर्म लेट सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने घड़ी थी, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, टेररिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन, सेपरेशन, इंटरनल सैबोटेज एटसेट्रा को रखा गया था। भारत पर होने वाला अगला बड़ा आतंकी हमला सीमा पार से नहीं, बल्कि आपके शहर के किसी अस्पताल, किसी क्लिनिक, किसी पढ़े लिखे चेहरे के पीछे छुपा हो सकता है। 2025 में लाल किले से लेकर फरीदाबाद तक जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं थी, वह एक चेतावनी थी 2026 के लिए। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी पूरी स्टोरी खोलने वाले हैं जिसमें एनजीओ, राजनीति, शिक्षा, डॉक्टर, छात्र और आतंकी संगठन सब एक ही अदृश्य धागे से जुड़े हुए। ये वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको ये बिल्कुल साफ दिखेगा कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के सामने 2026 की सबसे बड़ी लड़ाई किससे है और क्यों यह लड़ाई बंदूक से नहीं, दिमाग से लड़ी जा रही। नमस्कार साथियों, मैं ओपी विशिष्ट रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। भारत में होम ग्राउंड टेररिज्म कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन 2025-26 में इसका स्वरूप बदल चुका है। यह अब जंगलों में छिपे आतंकी नहीं, सीमा पार से घुसपैठ नहीं, बल्कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म है। पढ़ा लिखा प्रोफेशनल सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, और इस मॉडल को समझने के लिए हमें पीछे 1977 में जाना होगा। 1977 में बना स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसे बोलचाल की भाषा में हम सिमी कहते हैं। शुरुआत में खुद को शिक्षा, सामाजिक विकास और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पेश किया गया, लेकिन सरकार की इंटेलिजेंस एजेंसियां एक बात समझ चुकी थी, एजुकेशन और रेडिकलाइजेशन के बीच की रेखा बहुत पतली होती है। 1979 के बाद अफगान जिहाद, पाकिस्तान अमेरिका सऊदी गठजोड़ और 80 के दशक की कट्टरपंथी सोच सिमी की सोच में धीरे धीरे जहर घोलने लगी। 9/11 के बाद सिमी ने भारत में ओसामा बिन लादेन को ग्लोरीफाई करना शुरू किया। तो भारत सरकार के सारे संदेह खत्म हो गए। सिमी पर यूएपीए के तहत बैन लगा, पूरा कैडर अंडरग्राउंड चला गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से असली खेल शुरू हुआ। 9/11 के बाद अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान को लश्कर-ए-तोयबा और जैश-ए-मोहम्मद को खुले तौर पर रोकना पड़ा, लेकिन आईएसआई ने एक नया रास्ता चुन लिया, जिसे इतिहास में कराची प्रोजेक्ट कहा गया। कराची में क्या हुआ? आईएसआई, हाफिज सईद, दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तानी मिलिट्री, इन सब की नियमित बैठकें हुई। फिर फैसला हुआ, भारत में हमला भारतीयों से ही करवाया जाएगा और पाकिस्तान को मिलेगा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, बहुत आराम से इनकार करने का बहाना। सिमी बैन था तो उसे नए नाम में जिंदा किया गया। वही पुराना सिमी कैडर, नया राजनीतिक मखौटा। 2007 इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई से निकली आतंकी शाखा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, 2008 और 2013 तक पूरे भारत में कई ब्लास्ट हुए। जर्मन बेकरी, अहमदाबाद, वाराणसी और पुणे। लेकिन जहां पर भारत ने इतिहास बदला। बहुत कम लोग जानते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन की रीढ़ तोड़ने वाला व्यक्ति एक सच्चा भारतीय मुस्लिम आईपीएस अधिकारी था। उसका नाम था सईद आसिफ इब्राहिम, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो। 2013 तक आईएम, इंडियन मुजाहिदीन, लगभग पूरी तरह ख़त्म कर दी गई। पहले होम ग्राउंड टेररिज्म का पहला फेज कोलैप्स कर दिया गया। आईएम के ख़त्म होते ही नया खतरा आया। आईएसआईएस भारत में बनी। हरकते हिज़्ब इस्लामी, यूसुफ अल हिंद, अंसार उल तौहीद, इसके साथ ही अल कायदा ने उतारा अंसार गजवत उल हिंद।
2017 जाकर मूसा का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान ने तीनों को आपस में कम्पीट करवाया। 2019 में PFI को फिर से एक्टिव किया गया। उसके कारनामे थे शाहीन बाग मॉडल, पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल नैरेटिव। भारत ने समझ लिया अब ISI को नहीं, ISI के इकोसिस्टम को तोड़ना होगा। 2022 में PFI बैन, ISIS कमजोर, अलकायदा बैकफुट पर। फिर बचा एक नाम, अंसार गजवत उल हिंद, और यही एंट्री हुई जैशे मोहम्मद की। 2025 में फरीदाबाद और लखनऊ मॉड्यूल पकड़ा गया। डॉक्टर्स प्रोफेशनल स्लीपर सेल। सपोर्ट किसका है? जैशे मोहम्मद का। यही है 2026 का सबसे बड़ा खतरा। IB की 2026 टॉप प्रायोरिटीज रहेंगी। हिजबुल मुजाहिदीन का डिजिटल रिवाइवल रोकना, कश्मीर में लश्कर जैश की स्पेस कम करना, अंसार गजवत उल हिंद और जैश का वाइट कॉलर नेटवर्क तोड़ना। युद्ध अब सीमा पर नहीं, सिस्टम के अंदर है। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।